नैन्सी स्टास्ट्री, बाबा लहरानाथ जी, मेरे माता पिता तुल्य, मेरे सभी बुजुर्ग, दादा दादी जो बच्चों के आए हैं, मेरे भाई बहन समान, पिता तुल्य जो पेरेंट्स हैं, सभी मेरे प्यारे बच्चे जो देश का भविष्य हैं, इन सबको प्यार, उन सब बड़ों को प्रणाम। क्योंकि मुझे इतना बोलना नहीं आता, लेकिन चंद शब्द मैं हर साल आपके सामने अपना रिपोर्ट कार्ड लेके खड़ा होता हूँ। ये दिन एनुअल फंक्शंस के रूप में मनाया जाता है बीडीएस में, क्योंकि ये दिन बहुत दुखद है हमारे लिए, लेकिन एक गर्व का दिन भी है। इस परिवार ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है और उस महान आत्मा की याद में ये फंक्शन मनाया जाता है, ताकि हमारे को, हमारे समाज को, हमारे बच्चे को वो प्रेरणा मिले कि शहादत भी कोई चीज होती है। इस देश को चलाने के लिए बड़ा सिस्टम है, लेकिन आमतौर पर हर एक बिजनेसमैन, हर एक ऑफिसर, हर एक राजनेता को भली भांति मालूम है कि ये देश की जो नींव है, इस देश की जो सुरक्षा है, वो किन हाथों में है और किन के कारण आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। आज 53वीं वर्षगांठ, 53वां शहादत दिवस है उस महान और पुण्य आत्मा का, जिसने 1 जून 1947 को मेरे परिवार में जन्म लिया। मेरे दादा दादी की वो दूसरी औलाद थी। 10 फरवरी 1968 को वो मेरे ही गांव में आर्मी में भर्ती हुए और 10 दिसंबर को वो देश के लिए चले गए। उनकी सगाई हो चुकी थी, घर वाले सेरा बूंद रहे थे, लेकिन वक्त को कुछ और ही नसीब था। वो नेशनल प्लेयर थे रेसलिंग के, लेकिन इतने बहादुर थे। एक जगह है जहां पर 1965 में भी केवल एक जगह है जहां हमें मात मिली थी। स्पेशल 9 जाट को वहां पे लगाया गया। 3 ऑफिसर्स ऐसे थे जो सिपाही थे, जिनको मैं ये कहूँगा वो काफी आगे निकल गए थे अपने यूनिट से। उनको वायरलेस पे मैसेज भी मिला, आप वापिस आ जाओ, चारों तरफ से गिर चुके हो, कोई ऑप्शंस नहीं है आपके पास। ऑन रिकॉर्ड जो भी जानकारियां हैं हमारे पास, यूट्यूब पे भी, पाकिस्तानी आर्मी के केवल 4 जवान शहीद हुए थे और इंडियन आर्मी के वहां पर 78 जवान शहीद हुए थे। चारों तरफ से ऐसी सिचुएशंस थी, वहां पे चारों तरफ से घेर लिया गया था और टैंक से कुचला गया था। मेरे ताऊ दलीप सिंह थे मिठाधर से, वो उनके साथ थे। वो बताते हैं जब उनको बोला गया आप वापिस आ जाओ, बोला कोई चांस नहीं है, मैं वापिस नहीं था, जिद्दी था, कोई शक नहीं, सब बताते जिद्दी था। सीओ साहब को गोली मारी थी उन्होंने, जिनमें सिर्फ 4 पाकिस्तानी ऑफिसर्स मरे थे, उनके सीओ साहब को गोली मारी थी। और उस दौरान 71 9mm की गोलियां, 71 9mm की गोलियां उनके शरीर से पार हो गई थी। घर पे सिर्फ एक घड़ी आई थी, काफी दिन बाद। किस्मत है हमारी, हम उस परिवार से हैं।
किस्मत है मेरी, आप लोगों का आशीर्वाद है और ये दिन मनाया जाता है। किस्मत है मेरी, मेरे बच्चे ये चीज सीख रहे हैं। बहुत सारी ड्यूटीज है हमारे ऊपर, समाज के लिए बहुत सारी ड्यूटीज है हमारे ऊपर। मेरे माँ बाप का, मेरे पेरेंट्स का काफी विश्वास है, ब्लाइंड फेथ मैं ये कह सकता हूँ। एक बात बोलते हैं संदीप जाने हम क्या जाने। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत कम वक्त लूंगा। हर साल मुझे आपको रिपोर्ट कार्ड देना पड़ता है और मेरा फर्ज है। मेरे माँ बाप नहीं पूछते मेरे से आपने क्या दिया। पिछले एक साल में 3 जेई मेन दिए बिना कोई कोचिंग के। ओलंपियाड के अंदर टॉप 50 के अंदर 20 बच्चे आपके बीडीएस के हैं। पिछले एक साल की बात कर रहा हूँ। मेरी एक 10th की बिटिया ने किसी ब्लाइंड बिटिया का टेस्ट दिया था। सिर्फ उनको परमिशन होती है कि आपकी क्लास से या 10वीं क्लास से छोटी बच्ची होनी चाहिए या लड़का होना चाहिए जो दूसरे का टेस्ट दे सकता है। वो बिटिया गवर्नमेंट जॉब कर रही है। मेरा 10वीं के बच्चे मेरे कैपेबल हैं नौकरी के टेस्ट करने में। मैट्रिक में अभी टेस्ट लिया है। मैट्रिक एक बहुत बड़ी संस्था है राजस्थान की। किसी माता का मेरे पास फोन आया, अपने हमारे बच्चों के अखबार में नहीं पढ़ी। मैं बोला बात तो बताओ क्या है। हमारा बच्चा इंडिया में 19वें नंबर पे आया है। मैं बोला मुझे तो मालूम ही नहीं, हमने स्पेशल तैयारी करवाते ही नहीं। बोला आपकी इतनी तैयारी में 19वें नंबर पे है और मेरे बच्चे को 25,000 रुपए की फलानी मिली है, फलाना टूर मिला है, जबकि उस बच्चे से ऊपर 4 बच्चे और उस क्लास में है। स्टार्ट में हमने शुरुआत करी कि हम हमारे बच्चों को धीरे धीरे 2 क्लास आके लेके जाएंगे। हर माँ बाप ने प्रॉब्लम क्रिएट करी। ऐसा कैसे हो सकता है, पागल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप एक बात नहीं सोचते, आपका स्कूल 12 बच्चों के ऊपर एक टीचर दे रहा है। आपका स्कूल 3 गुना ज्यादा खर्च कर रहा है किसी दूसरे स्कूल से। मैटर ये नहीं करता कि आप मुझे कितना देते हैं, मैटर ये करता मैं मेरे बच्चों के लिए कितना लगाता हूँ। आपके स्कूल का टाइम कितना है वो देखें आप। क्यों नहीं कर सकते मेरे बच्चे? कर सकते हैं। मेरे फादर साहब आज नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात बोला था, कभी सौदा मत करना बिजनेस का, शिक्षा का सौदा मत करना कभी। और मैं वादा करता हूं आपसे और निभाया भी है मैंने हर साल, मैं शिक्षा का सौदा नहीं करता। 99% सौदागर बैठे, लेकिन 170 के करीब टोटल स्टाफ है आपके 3 स्कूलों में। लाइव क्लासेस आज भी कोई स्कूल देने की हिम्मत नहीं रखता। आपका स्कूल पहले दिन से लेकर आज तक लाइव क्लासेस देता है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं आप देखो। मेरे स्टाफ 170 के स्टाफ में ये डर है कि कहीं कोई बच्चा ऑफिस में ना चला जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कई चीजें सुनने को मिलती है। स्टाफ नहीं रहता टाइम पे, सो एंड सो थिंग्स है। 170 आदमी में से अगर 5-7-10 चले गए साल में, मैं बर्दाश्त नहीं करता। रीजन है क्योंकि मैं मेरे माँ बाप की सुनता हूँ, मेरे बच्चों की सुनता हूँ। एक टॉप क्लास टीचर था मेरे पास, मेरे बच्चों के पेरेंट्स का फोन आया, बोला जी आपने वो निकाल दिया, अब कैसे काम चलेगा। मैं बोला जी गया है उसकी गलती है। आप में से कोई भाई बहन या माता पिता बैठे हैं, उसका मेरे पास फोन आया 2nd सैटरडे को कि सर सो एंड सो बात है। मैं बोला भाई एक बार आ जा, मैं फ्री हूँ, आज मेरा स्टाफ आया हुआ है। मैंने उस भाई को बुला लिया। वो इंसिडेंटली बेचारे की आंखों में आंसू थे। शायद बेचारा बड़ी मुश्किल से फीस पे करता है, हम जानते हैं सबको। 4 बंदे मैंने सिर्फ चेकिंग के लिए लगा रखे। मैंने स्टाफ बुला लिया। मैं बोला चेकिंग स्टाफ को बुला, भाई क्या चेकिंग हो रही है। वो
बंदा बाहर खड़ा होकर हंस रहा था, वो टॉप क्लास टीचर था हमारा। वो इंसिडेंटली डायरेक्टर मैडम चाय बना रही थी ऑफिस वाले किचन में, उन्होंने देख लिया कि बंदा हंस रहा है, बाहर आई, उन्होंने एक बात बोला, सर एक बात बता दो, आप उस माँ बाप के ऊपर हंस रहे हो जिससे आपको तनख्वाह मिलती है, उस डायरेक्टर के ऊपर हंस रहे हो जो आपका दर्द लेता है। बोला मैडम हंस भी नहीं सकते क्या? बोला जहाँ डायरेक्टर सर टेंशन में है, जहाँ माँ बाप रो रहा है, वहाँ हंसने का रीजन बता दो आप। वो बोला मेरे से तो ऐसे काम नहीं होगा, क्योंकि उसको ये मरोड़ थी तो 80,000 रुपये तनख्वाह लेता है, एकदम कौन टीचर में लगा। हमें दिक्कत होती है, वो उसी टाइम मेरे ऑफिस से बाहर निकलने से पहले चला गया, क्योंकि उसको मालूम था कि ये बाहर निकला और इसको मैडम ने बता दिया क्या होगा। उसकी जगह पे आज IITN आपका पढ़ा रहा है, IITN टीचर है आपके इस स्कूल में। आज तक मेरे गांव में IIT नहीं है, लेकिन IITN टीचर हैं आपके BDS के स्कूल में। और एक मेरा बच्चा ये बता दो कि कमी आ गई यहाँ पे। मुझे प्रॉब्लम्स आई, स्पीकिंग की प्रॉब्लम्स आई, माँ बाप ने बोला सर सब कुछ सही है, स्पीकिंग नहीं है। अकेला स्पीकिंग में भी ठीक नहीं कर सकता, स्पेल अलग है। बाहर के स्टेटों के टीचर्स जिनकी सैलरी 60-70 रुपए स्पीकिंग के आपके हैं, अकेले इंग्लिश डिपार्टमेंट को हर महीने 5 लाख रुपए से ज्यादा दिए जाते हैं, अकेले इंग्लिश डिपार्टमेंट को, ताकि मेरे बच्चों के अंदर स्किल्स हो पढ़ाई के साथ साथ। प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मैं हमेशा बोलता हूं प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, रह नहीं सकती, हो सकती हैं, बड़ी नहीं रह सकती, क्योंकि ये BDS है। यहाँ पैसा नहीं देखा जाता, मेरे माँ बाप का दर्द देखा जाता है, मेरे बच्चों की प्रॉब्लम्स देखी जाती है। एक बात और बता दूं मैं छोटी सी, मेरे पेरेंट्स का था कि सर पले हाईटेक होनी चाहिए, हाईटेक पले बन रही है उधर। मैं हर माँ बाप से बोलूंगा जाके देखना है, हाईटेक पले बनाई जा रही है। मेरे माँ बाप का दर्द था सर गर्मी होती है, हालांकि हर रूम में 10 से 12 बच्चों के ऊपर कूलर है, हर रूम के अंदर पंखा है, लेकिन मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, अगले साल आपका स्कूल AC होगा टोटल, और मैं मेरे बच्चों को भी आज बता रहा हूं। मेरा माँ बाप, मेरा पेरेंट्स फख्र के साथ एक बात कह सकता है, हमारे स्कूल में वो कमी बता दो जो ND स्कूल दे हैं। मेरी ताकत मेरे माँ बाप हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मैं कभी मार्केटिंग करने नहीं जाता, कभी सीटें कमी नहीं रहती। जब मेरे माँ बाप मेरे ऊपर इतना प्यार करते हैं तो मेरा धर्म है, मैं बचाऊं या ना बचाऊं। एक छोटी सी बात बता देता हूं, पिछले 1 साल में लगभग दोनों ब्रांचेज के अंदर लगभग 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो चुका है और होने लग रहा है। मेरे बच्चों को जो चाहिए मिलेगा, मेरे माँ बाप की हर उस ख्वाहिश को पूरा करना मेरा धर्म है, जिससे वो मुझसे चाहते हैं, क्योंकि मैं सौदा नहीं करता एजुकेशन का। हॉस्टल नया बन रहा है, मेरे बच्चों को, मेरे माँ बाप को हॉस्टल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। PMKVY का मैंने पिछले साल इसी स्टेज से बोला था कि PMKVY आपके स्कूल में होगी, PMKVY की क्लास आपके स्कूल में लग रही है। मेरा हर बच्चे को 1 साल का डिप्लोमा फ्री मिलेगा। पिछले साल भी +2 वाले को जो पास करके गए थे दिया था, इस साल भी PMKVY की क्लासेज हैं और लग रही हैं और ताउम्र लगेंगी। 120 सीट मेरे पास हैं। मेरे स्कूल का हर बच्चा जो निकलेगा PMKVY का +2 के साथ डिप्लोमा फ्री मिलेगा। लोगों ने बोला CBSE होना चाहिए, पिछले 2 साल से CBSE है। 2 से 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 2 से 3 गुना ज्यादा सैलरी देनी पड़ती है CBSE के लिए, हर मानक है पूरा।
लेकिन प्रॉब्लम मालूम है कहाँ आती है? एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं नहीं चाहता, मैं यहाँ बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी मातृशक्ति और मेरे माँ बाप मेरे सामने बैठे हैं। मैं नॉमिनल फीस लेके भी 10+2 क्लास की 60,000 रुपये लेके 12, 13, 15 बच्चों के ऊपर IIT टीचर देके, टॉप क्लास टीचर देके, फिर जब वो बोलते हैं ना सर 5,000 छोड़ दो, मैं किसी माँ बाप को ये नहीं कहना चाहता नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं अगर वहां पे मैं कंजूसी करूंगा तो मैं लगाऊंगा कहां से? एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ता हूँ, आप लोगों की इज्जत मेरे सिर माथे है, ये मत बोला, मैं नहीं लेता किसी से ज्यादा। ये एकमात्र स्कूल है यहाँ तक यदुवंशी RPS में खुला चैलेंज करता हूँ, सौदे करते हैं, कितने रुपए दोगे आ जाओ, और मैं करवाता हूँ एडमिशन उससे 20,000 कम में। लेकिन आपका BDS माथा देख के टिका नहीं करता। हर माँ बाप मेरे लिए बराबर है, सबको बराबर लगती है। तो आपसे निवेदन है, मेरे लिए हर माँ बाप बराबर है, ऐसा मत किया करो। मेरे बच्चे, एक चैलेंज था पिछले साल, हम बीच में किताबें चेंज कर देते हैं, क्यों? लगभग 2 गुना टाइम होता है हमारा, 2 गुना टाइम होता है। डे बोर्डिंग स्कूल है, 10-12 बच्चों के ऊपर क्लासेज लगती है, 60 बच्चे हैं तो उनको 5 जगह तोड़ के पढ़ाया जाता है। जब 12, 13, 15 बच्चे एक जैसे बैठेंगे, टीचर्स को मालूम है 6, 7, 8, 9 महीने के अंदर हम बड़ा इजली सिलेबस करवा देते हैं। आज 9th सुपर के मेरे बच्चे +1 का सिलेबस कर रहे हैं, और अगर इतनी दिक्कत आ रही हो तो मेरे को मत छोड़ूं आप लोगों का। मेरे 6 सुपर के बच्चे 8 का काम कर रहे हैं, और आने वाले 2 साल के बाद 2 साल एडवांस लेके चलूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है जब तक IITians मेरे इस इंस्टीट्यूट से, मेरे गांव से नहीं निकल सकते, जब तक मेरे बच्चे 2 साल एडवांस नहीं हो जाते। पहले बेसिक, फिर NCERT, उसके बाद प्राइवेट, उसके बाद फाउंडेशन, और उसके बाद 2 साल एडवांस। तब जाके मैं ये बोलता हूँ कि मेरे बच्चे नौकरी लगेंगे। पिछले 1 साल में, पिछले 2 साल से पास हुए बच्चों में से 10 से 12 बच्चे हर साल गवर्नमेंट जॉब लग रहे हैं। और सच बताओ, वो अगले बोलते हैं कि सर कोई पैसा नहीं दिया, आप लोगों के कारण लग गया। मेरे कारण नहीं, आपके विश्वास के कारण लग गया। आपने जब इसकी नींव रखी थी तो एक बड़ी चीज थी, ये चीज आपके समझ में नहीं आती। 1985 में पहली शिक्षा नीति जब हमारी लागू हुई, 1991 में इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हुआ, तो इंग्लिश पढ़ाना बड़ी बात थी। धीरे धीरे 2001 में एक सिचुएशन आ गई कि इंग्लिश मीडियम के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग भी करवाओ। मैं ऑफिशियल बात करता हूँ। 2011 में एक सिचुएशन आ गई, इसके साथ कंपटीशन भी करवाओ। 2021, 22, 23, 24 में ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, कंपटीशन भी करवा रहे हैं, स्पीकिंग भी करवा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम भी करवा रहे हैं, नौकरियां नहीं है। तो क्या चाहिए? स्किलफुल नॉलेज, स्किलफुल नॉलेज चाहिए। बच्चे को नॉलेज चाहिए, डिग्री नहीं। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं मेरे बच्चों को नॉलेज दे रहा हूँ, सिर्फ डिग्री नहीं। मेरे बच्चे भूखे नहीं रह सकते। आने वाले टाइम में इतनी एजुकेशन जरूर दे दूंगा कि कहीं पे भी अच्छी बढ़िया जॉब करके खा सकते हैं। जब आपका इंस्टीट्यूशन 70, 80, 90 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रहा है, तो क्या हमारे बच्चों में नहीं? लेकिन मेरे पास स्टाफ की कमी है, मेरे पास अच्छे स्टाफ की कमी है। मेरे हर बच्चे को बोलता हूँ मैं कि पढ़ो, 60,000 रुपये, 70,000 रुपये की नौकरी मैं दूंगा, पढ़ो तो भाई, बिना पढ़े कुछ नहीं। आप सबसे निवेदन है, उस माँ बाप से भी निवेदन है। मालूम है किस दबाव के अंदर आप लोग बच्चे को फोन दे देते हो? इससे बड़ा जहर नहीं है, इससे बड़ा जहर नहीं है। सरेआम आम तौर पर हर 5वें 7वें दिन सुनते हो बच्चे ने माँ बाप को मार दिया। किस लिए? फोन के लिए। सच्चाई है, दिया किसने? हथियार आप देना चला रहे ना, तो सीखेगा, मरेगी तो। आपसे निवेदन है, आज कड़वे बन जाओ, कोई इश्यू नहीं है। मेरे बच्चों को फोन मत दो, हाथ जोड़ता हूँ, बर्बाद हो जाएंगे। किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन आप लोग नहीं मानते। ठीक है, मालूम नहीं किस लोग में, ले बेटा फोन ले ले, खेल ले। कौन सा लोग?
आप सब माता पिता बैठे हैं, आपका आशीर्वाद हर साल मुझे इतना मिलता है। मैं कृतार्थ हूँ आपका, आप यहाँ पे आए, आपने मुझे अपने बेटों को और शहीद को सम्मान दिया। मैं आपका पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बहुत सारी बातें हैं, सबको मालूम है, तो मेरे माँ बाप में खत्म नहीं होंगी, लेकिन मैं अपने आप को विराम देता हूँ। मेरे चीफ गेस्ट, मेरे सम्मानित बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरे बच्चे शायद भूखे भी हैं, आगे अच्छे प्रोग्राम भी बाकी हैं, और आप सबको खाना भी खाना है क्योंकि आज भंडारा है। लेकिन एक छोटे सा निवेदन मैं करना चाहता हूँ। हर साल गेम होते थे, लेकिन किसी कारणवश रोक दिए, वो बड़े रीजन्स हैं। हमारे बुजुर्गों ने भी बोला कि इतना करने की नीड्स नहीं है, इतना ज़रूरत नहीं है। हर मेरी माता, हर मेरा पिता समान बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर है, आप लोगों की दया से, आप लोगों के आशीर्वाद से आप सबको शॉल मिलेंगे, जो हम हाथ जोड़ के आपको उड़ाना चाहते हैं, वो आप लेके जाएं प्लीज। गेट पे जब आप निकलोगे तो आपको हम उड़ाना चाहते हैं, हम फैलाना चाहते हैं। हर वो दादी जो मेरे बच्चे की आई हुई है, मेरे बेटा बेटी की आई हुई है, हर वो दादा बुजुर्ग जो आया हुआ है, हाथ जोड़ के विनती है, सबको हम उड़ाना चाहते हैं, आप लेकर जाएं सम्मान के साथ। इसके साथ रात को आज जागरण भी है, जो मेरे गांव के या नज़दीक के जो भी माता हैं या बुजुर्ग हैं, आज यहाँ जागरण भी है। इसके अलावा मैं छोटी सी और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जयप्रकाश भाई, हमारे चारों तरफ की गौशाला के प्रधानों को बुलाया हुआ है, और जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उन सभी गौशाला प्रमुखों को या जो भी प्रधान हैं उनको मैं, मेरे चीफ गेस्ट सभी को से निवेदन करूँगा कि 21-21 हज़ार रुपये के चेक उन सबको दिए जाएं, जिनमें बाबा ब्रह्मचारी गौशाला धनाड़ा के प्रधान कृपया करके आए, बाबा खूबीनाथ नंदी गौशाला मिठाथन उनके प्रधान श्री आनंद कुमार जी आप कृपया करके आए, राजा रानी गौशाला कांड इनके जो प्रधान हैं ओमपाल जी वो कृपया करके आए। सबको 21-21 हज़ार रुपये शहीद राज सिंह की तरफ से गौशाला के लिए दान दिए जा रहे हैं। श्री केसर गौशाला महर श्री कपूर सिंह जी डेरा बाबा छोटूनाथ बडेसरा के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, जो अगले साल यहाँ पर इनॉग्रेशन हो जाएगा। बाबा जी की इच्छा व आशीर्वाद था कि एक हॉल बनाया जाए मंदिर के अंदर, जिसमें भंडारा या कोई भी प्रोग्राम हो तो उसमें सभी भक्त बैठकर या कीर्तन कर सके या खाना खा सके। बीडीएस पब्लिक स्कूल या राज सिंह की आशीर्वाद से, मालिक की दया से, उस हॉल का जितना भी खर्चा आएगा बीडीएस पब्लिक स्कूल उठाएगा, और अगले साल इस दिन उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। बाबा नंदी का धाम विकलांग गौशाला है, श्री कृष्ण कुमार जी वो भी कृपया करके आगे आए। लावारिस पीड़ित पशु सेवा संघ रोहतक है, उसको भी 21 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। इसके अलावा एक गौशाला है जो अपाहिज को ठीक करती है। मैं आज यहाँ ये अनाउंसमेंट वैसे करने की चीज़ नहीं है, लेकिन हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मैं पहले भी दे रहा हूँ, और जब तक मेरे से गौशाला लेगी, वो अपाहिजों की गौशाला है, उसमें हर पशु का इलाज होता है, चाहे वो कुत्ता हो चाहे अलावारिस हो, उनके बेचारों के आवाज़ नहीं है। उस गौशाला में जितनी भी दवाइयाँ जाएंगी, जब तक वो गौशाला मांगेगी
BDS पब्लिक स्कूल उसका पूरा खर्चा उठाएगा। क्योंकि उस भाई को मैंने भी कहा है, मैंने एक दिन एक लावारिस पाड़े हुए कुत्ते को देखा, उस भाई को फोन किया, भाई ये तड़प रहा है, तो भाई आया, सच में उठा के लेके गया, उसको ठीक किया। वो बेजुबान है, कोई मालिक नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई जमीन नहीं है, और अगर उनकी सेवा के लिए अगर मैं अंश भर भी अगर दान कर पाऊँ तो ये आप लोगों की कृपा है। और ये मैं कोशिश करूँगा और भगवान मुझे इस लायक बनाए रखे कि मैं उनको दे पाऊँ। तो मैं महेंद्र सतीश दास जी, विजेंद्र चेयरमैन जी, जो हरियाणा सरकार के बड़े ऑफिसर हैं, पहलवान जी से निवेदन करूंगा कि इन प्रधानों को एक छोटी सी अंश पर हाथ जोड़ के मेरी विनती है, कोई गलती हो तो प्रधान जी माफ करना, लेकिन एक छोटी सी सेवा BDS संस्था की तरफ से आपको है, आप स्वीकार करेंगे। थैंक यू।